एक दिन फरसतगंज में सुबह का माहौल खुशनुमा था। मोटू हमेशा की तरह समोसे खाने में मग्न था और पतलू अखबार पढ़ रहे थे। तभी घसीटा दुकान पर आया और बोला, सुना है जंगल में एक जादुई गुफा मिली है। जो भी वहाँ जाता है उसे अनमोल खजाना मिलता है। यह सुनते ही मोटू की आंखों में चमक आ गई। उसने पतलू से कहा, पतलू, खजाने की बात सुनकर मेरे पेट में कुछ हो रहा है। चलो गुफा की खोज करते हैं। पतलू ने पहले मना किया, लेकिन मोटू के जिद करने पर दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल में घुसते ही मोटू एक नकली मानचित्र के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पतलू थोड़ा पीछे रह जाता है। जंगल के रास्ते को देखते हुए उत्सुकता और आशंका का मिश्रण लिए मोटू और पतलू एक छोटे से नाले को पार करते हैं। मोटू उत्साही ढंग से कूदता है, जबकि पतलू पत्थरों पर ध्यान से चलता है। चारों ओर पानी छिलकता है। बंदर ने पहेली दी, जिसके पास कोई आकार नहीं, लेकिन हर चीज में बसा है। वो क्या है? पतलू ने तुरंत जवाब दिया, हवा। जंगल में पहुंचकर उन्हें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मोटू की भूख ने उन्हें बीच बीच में रुकने पर मजबूर कर दिया और पतलू उसे आगे बढ़ने के लिए मनाते रहे। रास्ते में उन्हें एक बंदर मिला, जिसने कहा, जादुई गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। बंदर खुश हुआ और उन्हें गुफा की दिशा बताई। मोटू और पतलू जंगली रास्तों पर चल रहे थे। जैसे ही वे बंदर की दिशा का पालन कर रहे थे, उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। गुफा के भीतर चमचमाते क्रिस्टल विभिन्न रंगों में रोशनी को परावर्तित करते हैं, एक जादुई वातावरण बनाते हैं। जैसे मोटू और पतलू सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही मोटू पतलू ने देखा कि वहाँ एक बड़ा खजाना था, लेकिन तभी एक जादुई आवाज आई, यह खजाना केवल उन्हें मिलेगा जो दूसरों की मदद करते हैं। मोटू ने तुरंत कहा, मैं हमेशा भूखे लोगों को समोसे खिलाने का सपना देखता हूँ। पतलू ने भी कहा, हम हर किसी की मदद करते हैं। आवाज हंसते हुए बोली, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली है, यह खजाना तुम्हारा हुआ। खजाने में सोने चांदी के सिक्के और कई जादुई चीजें थीं। दोनों खजाना लेकर वापस फरसतगंज लौटे और वहाँ के लोगों की मदद करने में जुट गए। मोटू और पतलू भूखे बच्चों को गर्मा गर्म समोसे बांटते हुए उनकी खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा रहे थे। फरसतगंज में खुशी का माहौल था, जहाँ मोटू और पतलू ने गांव में समृद्धि लाने के लिए जश्न मनाने के लिए बैनर और सजावट की थी। मोटू और पतलू मंच पर खड़े होकर गांव वालों को संबोधित कर रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, जबकि वे जरूरतमंदों की मदद करने का अपना सपना साझा कर रहे थे।